मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर सौंपा इस्तीफा। इस्तीफे से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे मणिपुर के सीएम। दिल्ली में हुई थी मुलाकात। दिल्ली बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर मंथन तेज। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा रेस में आगे। वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी शामिल। शानदार जीत के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया, हम अपने सभी वादे पूरे करेंगे। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक विजेंद्र गुप्ता का बयान, दिल्ली में सरकार नाम की चीज खत्म हो गई थी, कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले करप्ट निकले। विजेंद्र गुप्ता बोले, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो ईमानदारी से निभाऊंगा, पहली कैबिनेट में महिलाओं से किए वादे पूरे होंगे। कांग्रेस नेता कलांबा का बयान, दिल्ली चुनावों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, जनता ने केजरीवाल को सिखाया सबक। अन्ना हजारे का केजरीवाल पर अटैक, बोले केजरीवाल को देश के बारे में सोचना चाहिए था, शराब समाज को बर्बाद कर देती है। आप नेता मनीष सिसोदिया का बयान, हमारे सभी कैंडिडेट्स ने मजबूती से चुनाव लड़ा, बीजेपी ने खुले पैसे, जूते और साड़ियां बांटी थी। आपके नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खान का बयान, कांग्रेस और एआईएमआईएम का मकसद केवल आपको हराना था। चुनाव नतीजों के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा भंग की, एलजी सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, एलजी हाउस पहुंचकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपा इस्तीफा। जीत के बाद बीजेपी के कई विधायकों ने एलजी से मुलाकात की। कैलाश गहलोत बोले, ये शिष्टाचार भेंट। नई दिल्ली से जीत के बाद अपने पैतृक गांव मुंडका पहुंचे प्रवेश वर्मा, समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रवेश वर्मा बोले, दिल्ली में पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाएंगे, हम दिल्ली को एक बहुत खूबसूरत राजधानी बनाएंगे। प्रवेश वर्मा अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की समाधि स्थल पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। मुस्तफाबाद से जीते मोहन सिंह बिष्ट को गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के लिए बुलाया। बिष्ट ने आपके आदिल अहमद खान को 17,000 से ज्यादा वोटों से मानती थी। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा, नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने ऐलान किया, बोले मुस्तफाबाद का नाम अब शिव बिहार या शिवपुरी होगा। केजरीवाल को लेकर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली को खूब लूटा, सभी घोटालों की जांच होगी, केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मालवीय नगर से नवनिर्वाचित विधायक सतीश उपाध्याय ने ऐतिहासिक जीत का श्रेय पीएम को दिया। आप पर भी अटैक किया, बोले आपने दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया। मोती नगर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार हरीश खुराना बोले, जनता ने केजरीवाल को नकारा, डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास होगा। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता तरुण चुघ बोले, दिल्ली को लूटने वालों को जनता ने सजा दी। इंडी गठबंधन को लेकर तरुण चुघ बोली, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का भानुमति का कुनबा, दिल्ली की हार इंडी गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, दिल्ली में अब तेजी से विकास होगा, देश में तेजी से बदलाव और सुधार भी हो रहा है। हरियाणा सीएम सैनी ने कार्यकर्ताओं को जलेबी खिलाकर दिल्ली विजय का जश्न मनाया। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। सीएम सैनी बोले, दिल्ली में पिछले 10 साल के झूठ बोलने वाली सरकार थी, केंद्रीय योजनाओं से लोगों को उन्होंने वंचित रखा था। कस्तूरबा नगर से बीजेपी के विधायक नीरज बसोया बोले, जनता ने केजरीवाल की गारंटी को फ्लॉप घोषित किया, दिल्ली को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद केजरीवाल के घर आप नेताओं की मीटिंग, संजय सिंह और गोपाल राय भी रहे मौजूद, हार के कारणों पर मंथन। जीत के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर निशाना साधा, बोले 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया, उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट के अलावा कुछ नहीं किया। ग्रेटर कैलाश से बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक शिखा राय अपनी जीत पर बोले, मुझे विश्वास था हम दिल्ली भी जीतेंगे और ग्रेटर कैलाश भी। बीजेपी को 45.51% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 43.55% वोट मिले। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बोले संजय राउत, आप कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा इसलिए हारे, देश के लिए नुकसान है, बीजेपी चाहती थी ये लोग आपस में लड़ें। राउत बोले, आने वाले समय में विपक्ष ही देश को आगे ले जाएगा, इंडी गठबंधन और आगे रहेगा। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का बयान, इंडी अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए था, राज्यों में पार्टियां अकेले चुनाव लड़ सकती थी। पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी का बयान, दिल्ली को स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ बनाना बेहद जरूरी। राजौरी गार्डन से बीजेपी कैंडिडेट मनजिंदर सिंह सिरसा जीते, आपकी धनवंती चंदेला को 18,000 से ज्यादा वोटों से मानती। जंगपुरा में बीजेपी ने आप कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया, जश्न के दौरान तरविंदर सिंह मारवाह की टीम पर पथराव किया। तरविंदर सिंह मारवाह ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, पथराव के समय निकाली जा रही थी रैली। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंची स्वाति मालीवाल, मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सुवेंदु अधिकारी का बयान, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया, जनता ने उसका हिसाब दिखा दिया। दिल्ली चुनाव नतीजों पर तेजस्वी यादव बोले, लोकतंत्र में जनता मालिक, 27 साल में बीजेपी वापस आई है, उम्मीद है सभी वादे पूरे करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली हार पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, स्वतंत्र चुनाव होता तो बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती, यहां खुलेआम वोटों की लूट हुई थी।
बिल्कीपुर उपचुनाव में पार्टी की हार पर अखिलेश यादव बोले, जनता ने देखा है बीजेपी ने वोटों को लूटा। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल बोले, हारने पर अखिलेश यादव ईवीएम को दोष देते हैं, बूथ कैप्चरिंग की बातें करते हैं। इंडी गठबंधन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास कोई एजेंडा है न कोई लक्ष्य, कई राज्यों में लोगों ने इन्हें हराया है। केरल दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी एनार्ड में बूथ स्तर के नेताओं से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं लड़ रही, संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई भी लड़ रही। प्रियंका गांधी बोली, दुर्भाग्य से इस वक्त केंद्र में ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में लगी। वायनाड में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर प्रियंका गांधी बोली, मैं हमेशा इस मुद्दे को उठाती हूँ, केंद्र और राज्य से इसमें सहयोग मांगूंगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भोपाल पहुंचे, सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। बेंगलुरु दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। एरो इंडिया 2025 कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रोड शो किया, दुर्ग की जनता से नगर निगम चुनावों में मांगा समर्थन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया, सर्च ऑपरेशन जारी। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत, 2 जवान घायल, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। 2 फरवरी को भी बीजापुर के गंगालूर इलाके में हुई थी मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को किया था ढेर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, नक्सलवाद के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही सरकार, डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर का संयुक्त ऑपरेशन था। बीजापुर मुठभेड़ में जवानों की शहादत पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जताया दुख, बोले जवानों के बलिदान के लिए उन्हें सलाम। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला विरोध मार्च, रेप मर्डर केस में आरोपी को फांसी देने की मांग की। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया गया। बिना नक्शा पास कर बनाई गई थी मस्जिद, कोर्ट का स्टे हटते शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के भोपाल में मोतीनगर में बुलडोजर एक्शन, 110 अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। यूपी के गोंडा और सीतापुर में बुलडोजर का एक्शन दिखा, सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में 1 बदमाश घायल। बदमाशों से मुठभेड़ में 1 कांस्टेबल भी घायल, इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। म्यूजिक कंपोजर प्रीतम चक्रवर्ती के दफ्तर में 40 लाख की चोरी, मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने एक स्टाफ मेंबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। महाकुंभ के बाद वाराणसी में जूना अखाड़े का नगर प्रवेश, बड़ी संख्या में पहुंचे नागा साधुओं का किया गया भव्य स्वागत। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अरैल घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बोटिंग का लुत्फ उठाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर प्रयाग महाकुंभ पहुंचे, त्रिवेणी संगम में पत्नी के साथ लगाई डुबकी। महाकुंभ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने मेगा यूथ फेस्ट का आयोजन कराया, आयोजन में अनुराग ठाकुर भी रहे शामिल। प्रयाग महाकुंभ में राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, राजस्थान मंडपम में श्रद्धालुओं को सीएम ने भोजन परोसा। प्रयागराज में मध्य प्रदेश मंडपम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रहे शामिल। महाकुंभ पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी, कहा मेरे जीवन का यह एक ऐतिहासिक क्षण। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग भी महाकुंभ पहुंचे, संगम घाट पर लगाई डुबकी। अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा ने बेटे से लगाई पावन डुबकी, योगी सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ की। प्रयाग महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी, सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में लाखों भक्तों ने लगाई डुबकी। लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे लोग, मेला क्षेत्र की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, 13 फरवरी को मैं अपने मंत्रियों के साथ महाकुंभ में हिस्सा लूंगा। महाकुंभ में पहुंचे एक्टर राजकुमार राव ने किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की, पत्नी पत्रलेखा भी रही साथ। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम घाट पर हुई संध्या आरती, भक्तों की उमड़ी भीड़। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में वाहनों को टोल मुक्त करने की मांग की, बोले फिल्मों को टैक्स फ्री किया जा सकता है तो महाकुंभ के महापर्व पर गाड़ियों को क्यों नहीं। कोलकाता में हाफ मैराथन का आयोजन, बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में एनडीआरएफ साइकिलिंग अभियान, एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। डोडा के भलेसा में हुई ताजा बर्फबारी, पहाड़ों और घरों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में विंटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन, फेस्टिवल में कई सांस्कृतिक और खेलकूद के कार्यक्रम। उत्तराखंड दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल में अपने एक रिश्तेदार की पोती के साथ खेलते नजर आए।